हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो हमारी प्रश्नावली है 5, वो हमने कंटिन्यू कर रखी है। तो हमारी प्रश्नावली 5.7 तक हमने कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी प्रश्नावली 5.8, उसके बारे में हम आज उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है आपका रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। तो रोले प्रमेय क्या होती है, कैसे जांच करते हैं कि किस बिंदु पर रोले प्रमेय सत्यापित होगी, कैसे सत्यापित होगी, और मध्यमान है उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो रोले प्रमेय के बारे में हम पहले बात करते हैं। ये जो प्रमेय है वो आज तक आपकी बोर्ड एग्जाम ने कभी इसका क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। रोले प्रमेय, तो रोले प्रमेय क्या है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लो f ऑफ x इक्वल्स टू कुछ भी फंक्शन दे दिया आपको, कोई भी मान लो फंक्शन दे दिया, और वो फंक्शन है वो कहां तक कर रहा है अप्लाई, a, b के बीच में। जहां इस कोष्टक का मीनिंग क्या है कि a और b है वो इसमें शामिल नहीं है, a से लेकर b से पहले तक, ठीक है, तक इसमें शामिल है x के सभी मान। तो अब इसका रोले पर जो प्रमेय है वो कब सत्यापित होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप पॉइंट फर्स्ट है कि जो फलन दे रखा है आपका f ऑफ x वो कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो मैं आपको सततता की जांच आपको सिखा चुका हूं प्रश्नावली 5.1 में। तो आप वहां से आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से निकालें। तो हम जांच करेंगे पहले तो कि सतत है या नहीं, फिर हम जांच करते हैं सेकेंड स्टेप में कि जो फलन है वो क्या है, अवकलनीय है या नहीं, अवकलनीय है या नहीं। यदि अवकलनीय है, यदि अवकलनीय है तो ये रोले प्रमेय सत्यापित होगी। और यदि लास्ट पॉइंट है इसका स्टेप थर्ड, वो है कि f ऑफ a इक्वल्स टू होना चाहिए f ऑफ b के बराबर, f ऑफ a। यदि ये तीनों पॉइंट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है, ये तीनों यदि सत्यापित होते हैं, यदि ये तीनों सही है, तो आपका जो रोले प्रमेय है वो क्या होगी, सत्यापित होगी। और उसके बाद आप क्या करोगे, जो f डैश x, f ऑफ x दे रखा है उसका आप निकालोगे f डैश ऑफ x, और उसको आप जो पॉइंट आएगा f डैश x, ठीक है, उसके बराबर रखोगे और क्या करोगे, मान ज्ञात कर लोगे किसका, x का। और f डैश x है वो किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर, किसके, 0 के बराबर रखोगे, और x का मान आएगा इन पॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो आपका रोले प्रमेय है वो सत्यापित हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी रोले प्रमेय। इसके बाद हम देखते हैं मध्यमान प्रमेय क्या। मध्यमान प्रमेय मध्यमान प्रमेय के लिए क्या करेंगे, आप एक फंक्शन दिया होगा, मान लो कुछ भी फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब आपको मध्यमान प्रमेय कब सत्यापित होगी कब नहीं होगी वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका कि ये जो फलन है वो होना चाहिए आपका सतत। क्या होना चाहिए, सतत। और सेकंड है इसका कि ये फलन है वो होना चाहिए अवकलनीय। ये दोनों कॉमन चीजें हैं रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, ये दोनों कॉमन चीजें हैं। तो ये दोनों आपको जांच करनी होगी। फिर आपको क्या करना है, यदि दोनों ये सतत और अवकलनीय है तो क्या होगा, f डैश x यानी या x या c कुछ भी ले लो, तो वो होगा आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। जहाँ जो a b क्या है, पॉइंट है कि इनके बीच में x बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली 5.8 है उस पर। प्रश्नावली 5.8 उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, देखो, फलन f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 to 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो देखो, सबसे पहले f ऑफ x इक्वल्स टू आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, क्या दे रखा है, ये दे रखा है।
और x कहां से कहां तक दे रखा है, -4 से 2 के बीच में दे रखा है। अब आप जानते हैं सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है रोले परमें जांच करने के लिए, स्टेप फर्स्ट है वो है आपका कि ये सतत होना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि f ऑफ x है x² प्लस 2x प्लस -8, ये कैसा है, बहुपद। कैसा है, बहुपद है, द्विपद है। तो यहाँ पर यदि बहुपद और बहुपद है तो जो फलन होगा वो हमेशा कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, आपको चेक करने का मेथड भी बता रखा है, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप चेक करते हैं। सेकंड स्टेप है कि अवकलनीय है यानी, तो अवकलनीय के लिए आप आसान से चेक कर सकते हैं कि यदि अवकलन है तो उसका f डैश x है वो निकलना चाहिए। तो f डैश x निकाल के देखते हैं इसका निकलता है नहीं, तो 2x प्लस 2 होगा। तो हाँ, इसलिए जो फलन दे रखा है उसका हम अवकलन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फलन कैसा होगा, अवकलनीय भी होगा, अवकलन भी होगा ये। अब आपको क्या करना, थर्ड स्टेप में जांच करनी है f ऑफ -4 और f ऑफ 2 दोनों इक्वल है नहीं। तो सबसे पहले हम f ऑफ -4 है उसकी जांच कर लेते हैं। तो f ऑफ -4 है वो क्या आएगा, देखो यहाँ से 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, फिर क्या आएगा प्लस 2 इंटू -4 माइनस का 8 और माइनस का 8 दे रखा है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। और अब हम जांच करते हैं f ऑफ 2 की। तो f ऑफ 2 की जांच करेंगे तो वो क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 -8, ये किसके बराबर आ रहा है, तो 0। तो ये दोनों का मान क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो f ऑफ -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन है, ये आपके सही सिद्ध हो रही है। तो यहाँ पर रोले प्रमेय है वो क्या होगी, सत्यापित होगी। रोले प्रमेय सत्यापित होगी। तो अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है कि कौन से पॉइंट पर ये सत्यापित होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो f डैश c है, f डैश c या f डैश x जो हमने निकाला वो उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से देखो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके माइनस का 1 है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि -4 से लेकर 2 के बीच में ये जो -1 है वो आता है। तो ये आपका रोले प्रमेय है, ये सत्यापित होगा। x बराबर -1 पर है और रोले प्रमेय क्या होगी, सत्यापित होगी। तो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू महत्तम पूर्णांक ऑफ x दे और x है वो कहां से कहां तक दे रखा है, 5 से लेकर 9 तक। तो आप जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो क्या होता है, असतत होता है। कैसा होता है, असतत होता है। तो यहाँ से आप देखो जब x है जो किसके बीच में, 5 से 9 के बीच में, तो इसके बीच में कुछ पूर्णांक संख्या आएगी, जैसे 7 है, 8 है, ये आएगी। तो यहाँ से 7 है, 8 है, 6 है, ये पूर्णांक संख्या आएगी। तो पूर्णांक संख्या के लिए जो f ऑफ x दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन x, वो क्या आ जाएगा, असतत आएगा। तो फर्स्ट स्टेप आएगा आपका, वो क्या आ जाएगा, f ऑफ x एक असतत, कैसा है, असतत फलन है, क्योंकि किसी पूर्णांक संख्या के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का मान, महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक असतत होता है। ये चीज आप लिखेंगे।
तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप ही अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो रोले प्रमेय का प्रमेय है, रोले एक साइंटिस्ट का नाम था, रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है वो आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स। बस यहाँ पर चेंज किया है कि जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 के बीच में। लेकिन यहाँ पर -2 से 2 के बीच में भी कुछ पूर्णांक संख्या आएगी, तो उसके लिए भी जो महत्तम पूर्णांक फलन है एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसा तो होगा तो रोले का प्रमेय है वो सत्यापित नहीं होगा, सत्यापित नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व। तो फर्स्ट स्टेप यदि सत्यापित नहीं कर रहा है तो आगे स्टेप निकालने के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तीनों स्टेप हैं वो सत्यापित होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। तो सेकंड का थर्ड पार्ट है वो आपको दे रखा है f of x equals to x square minus 1, f of x equals to x square minus 1। और कहां से कहां तक दे रखा है, x belongs to -1 से 1 से 2 के बीच में दे रखा है। तो अब यहां से आप चेक करेंगे कि सतत है या नहीं। तो ये एक बहुपद है, द्विपद है तो ये कैसा होगा फलन, फर्स्ट स्टेप ये एक सतत फलन है, ये एक सतत फलन है क्योंकि एक बहुपद फलन है, ठीक है। सेकंड स्टेप ये अवकलनीय है या नहीं, तो उसके लिए कैसे याद करेंगे, f डैश x याद करेंगे। तो f डैश x है, ये यदि आसानी से निकलता है तो ये आ गया f डैश x इक्वल्स टू 2x। तो ये एक अवकलनीय भी है, अवकलन भी है, तो ये भी सत्यापित हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होना चाहिए। तो f ऑफ a निकालते हैं, f ऑफ a क्या दे रखा है, f ऑफ 1, f ऑफ 1 निकालेंगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 - 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। और यहाँ से f ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 3 इक्वल्स टू 4 - 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं f ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 2। तो ये जो चीज है ये सत्यापित नहीं हुई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रोले का प्रमेय है, रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट क्या कहता है वो देखो। थर्ड पार्ट कहता है कि यदि f सच दैट -5 से 5 है वो कहां से कहां तक है, r में जा रहा है, एक सतत फलन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है तो सिद्ध कीजिए कि f - 5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 5। तो देखो क्या दे रखा है, f सच दैट -5 से 5 कहां जा रहा है, r में, और यहाँ पर दे रखा है कि f डैश x है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप सिद्ध करो कि f ऑफ -5 नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये फलन दे रखा है, वो सतत भी दे रखा है, आपको सतत दे रखा है, ठीक है। यदि आपको सतत दे रखा है और अवकलन दे रखा है, ये अवकलन भी होगा, सतत होगा तो अवकलन और सतत है दोनों दे रखा है, तो मध्यमान लगा सकते हैं, मध्यमान प्रमेय। तो मध्यमान प्रमेय क्या होती है, वो होती है आपकी f डैश x इक्वल्स टू f ऑफ -5 माइनस f ऑफ 5 अपॉन -5 माइनस b माइनस
ए होता है, तो ये आ गया, और माइनस फिर माइनस का 5। तो यहाँ से जो एफ डैश एक्स दे रखा है आपको, दे रखा किसी भी बिंदु के लिए शून्य नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू शून्य होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ माइनस 5 अपॉन क्या आएगा 10 आएगा। क्या आएगा 5 प्लस नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से ये जो चीज इधर जाएगी वो आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 5। तो ये आपको सिद्ध करना था, ये आपका जो है ये सिद्ध हो गया, हेंस तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a b में f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहां a इक्वल टू 1 एंड b और b इक्वल टू 4 है। तो आप f of x निकाल सकते हैं। तो f of x क्या दे रखा है, f of x दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और x कहां से कहां तक दे रखा है, a क्या दे रखा है 1 एंड b इक्वल टू 4। ये चीज आपको दे रखी है और आपको कहा है मध्यमान प्रमेय है, वो आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो मध्यमान हम कैसे सत्यापित करते हैं, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट निकालते हैं कि ये सत्यापित है या नहीं है, ये जांच करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं, एक तो सततता की जांच करते हैं और एक अवकलन है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं सतत है कि नहीं है। तो ये बहुपद है, बहुपद है तो कैसा होगा, सतत होगा f of x। सेकंड f डैश x निकाल देते हैं कि अवकलन है या नहीं। तो अवकलन निकालेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस का 4 आएगा, 2x माइनस 4 आएगा, तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अवकलन भी होगा, क्या होगा, अवकलन भी होगा। तो हम मध्यमान प्रमेय लगा सकते हैं। तो मध्यमान प्रमेय क्या होती है, f डैश x इक्वल्स टू f ऑफ b। f ऑफ b क्या है 4 माइनस f ऑफ 1 अपॉन b माइनस का 1। तो यहाँ से f ऑफ 4 निकालोगे तो यहाँ पर 4 रखोगे तो सीधा ही रख रहा हूं मैं, 4 की पावर 2 16 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस का 3, फिर माइनस आएगा ये वाला, फिर f ऑफ 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 और यहाँ पर माइनस का 3 और अपॉन में क्या आएगा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ 16 से 16 कैंसिल, माइनस का 3 ये माइनस का 1 ये इनको ऐड कर लो आप, तो 1 ये आ जाएगा माइनस का 7 और ये आ जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस है तो प्लस का 6 अपॉन 3। तो यहाँ से क्या आएगा 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। अब आप यहाँ से क्या आया, ये तो f डैश x आया, आपके पास क्या आया 1। अब f डैश x की वैल्यू आप रखो, f डैश x की वैल्यू क्या थी 2x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ये इधर जाएगा 4 पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/2। x इक्वल्स टू क्या आया 5/2। तो x है 5/2, ये इस बिंदु है जो ये पॉइंट दे रखे हैं इसके बीच में है या नहीं। तो 5.2 लगभग 2.5 के बराबर, तो ये 2.5 इसके बराबर इसके बीच में आ रहा है। तो ये पॉइंट 2.5 पर है, 5/2 पर है, ये क्या होगा मध्यमान प्रमेय, क्या होगा मध्यमान प्रमेय होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, इसको आप नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आएगा, देखो मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f of x इक्वल्स टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x। f of x क्या दे रखा है x³ माइनस 3 5x² माइनस का 3x और a, b क्या दे रखा है, देखो a का मान 1 दे रखा है और b का मान क्या दे रखा है 3 दे रखा है। a हो गया 1 और b क्या हो गया 3, ये x है इसमें बिलोंग कर रहा है। और क्या दे रखा है f डैश ये वो क्या है 0 के बराबर।
एफ डैश सी है वो क्या है, 0 के बराबर है। तो सी 1,3 के बीच होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। तो अब आपको इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध कर लें। तो यहां से देख सकते हैं आप, सबसे पहले ये फलन है और बहुपद है, तो बहुपद है तो सतत होगा, और अवकलन भी है वो हम ज्ञात करना। देखो तो सबसे पहला पॉइंट है सतत है, हाँ सतत है। कैसे, बहुपद है। सेकंड अवकलन भी होगा, देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस का 5 सॉरी 10x, क्या आएगा 10x आएगा, और माइनस का 3 आएगा, क्या जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब आप क्या करना, एफ डैश सी निकालोगे। एफ डैश सी क्या होता है, या एफ डैश सी या एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये निकालोगे, एफ ऑफ बी निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ बी 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 सॉरी 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 9 माइनस 5 × 9 जब एक्स स्क्वायर 3 रखोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा देखो 45 आएगा, 5 × 9 आएगा, और यहाँ पर माइनस में कितना आएगा 9 आएगा। तो ये कुल मिला के आपके पास आएगा माइनस का 17, क्या आएगा माइनस का 17। ये क्या है एफ ऑफ 3, ठीक है एफ ऑफ 3। अब हम जांच करते हैं एफ ऑफ 1 कितना आएगा, तो एफ ऑफ 1 है वो यहाँ पर रखोगे तो 1 माइनस 5 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 7, क्या आएगा माइनस का 7। अब जब यहाँ पे आप इसका मान रखोगे तो क्या आएगा, देखो एफ डैश सी है, एफ डैश सी वो आ जाएगा आपका माइनस का 27 माइनस और माइनस का 7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा बी माइनस ए 3 माइनस, यहाँ से आएगा देखो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा एफ डैश सी वो आएगा आपका माइनस का 20/2 इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस का 10 आएगा। तो इसको हम हटा रहा हूं अभी, माइनस का 10। तो अब एफ डैश सी हमने निकाला था, क्या आया था वो एफ डैश एक्स क्या आया था 3x² माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 10 के। तो यहाँ से जब इसका मान ज्ञात करोगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 10x, और ये आ जाएगा माइनस का 7। ये इधर आएगा कितना आएगा प्लस का 10 और माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे 3x² इसके गुणनखंड करोगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा गुणनखंड, एक तो आएगा 3x, एक आ जाएगा 7x, ठीक है, और ये आएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये आएंगे गुणनखंड या फिर कुछ दूसरे आएंगे, ये आएगा यहाँ पर प्लस का 7 है, देखो क्या है प्लस का 7। तो यहाँ से अब जब आप 3x इधर कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा x माइनस 1, और यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आया, एक तो आया 3x माइनस 7 एंड एक आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक तो आया मान 1 और एक आया 7/3, ये दो मान आएंगे। तो यहाँ से आप चेक करो कि जो पॉइंट दे रखे हैं 1,3 उनके बीच में कौन सा है, एक तो नहीं हो सकता, यहाँ पर थे पॉइंट x 1,3, तो एक तो इसमें शामिल है नहीं, तो एक तो होगा नहीं। x इज इक्वल टू कितना होगा 7/3, x इज इक्वल टू 7/3। या फिर आप c ले रहे हो, यदि यहाँ पर f डॉट c ले रहे हो तो यहाँ पर c रखते जाओ x की जगह, तो c का आ जाएगा समान 7/3। तो हमें यही क्वेश्चन में पूछा है कि इसको मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करो और क्या करो, c है वो बिलोंग कर रहा है 1 से 3 में, तो c का मान ज्ञात करो, तो c का मान आएगा आपका 7/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है कि प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता ज्ञात करो। तो प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट है जो क्वेश्चन 2 में दे रखा है, उसमें मध्यमान की जांच करनी है। तो सबसे पहले दे रखा है f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ
सॉरी महत्तम पूर्णांक ऑफ x और x बिलोंग्स टू 5 to 9 दे रखा है। तो मध्यमान कब होता है? जब सतत और क्या होता है? अवकलन। तो यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो फलन है ये सतत नहीं है। क्या है? सतत नहीं है, तो मध्यमान भी नहीं होगा, मध्यमान पर में भी इस पे अप्लाई नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर देखा है सेकंड पार्ट में दे रखा है आपको f of x इज इक्वल टू मोड ऑफ महत्तम पूर्णांक ऑफ x और x बिलोंग्स टू -2 से 2 दे रखा है। तो सेम ही बात हुई, किसी भी पूर्णांक के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का सतत नहीं होता, ये सतत नहीं है, सतत नहीं है तो मध्यमान भी नहीं होगा। फिर देखते हैं थर्ड क्या था? f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। क्या था? x स्क्वायर माइनस 1 और x बिलोंग्स टू 1,2 में। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर द्विपद है तो ये सतत होगा, अवकलन भी था, तो यहाँ से आप जब चेक करोगे f डैश c तो वो क्या आएगा? f of 2 माइनस f of 1, तो f of 2 क्या आएगा? 4 माइनस 3, और यहाँ से f of 1 क्या आएगा? 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो f डैश c क्या आया? 3 के बराबर आया। क्या आया? 3 के बराबर आया। तो यहाँ से अब इसका डिफरेंशिएशन करने पर f डैश c क्या आएगा? 2x या 2c ले ले तो वो किसके बराबर आएगा? 3 के, तो c यूज क्या आएगा? 3/2। 3/2 है वो आप लगभग किसके बराबर आएगा? 1.5 के, तो 1.5 इसके बीच में है, तो हाँ इसके बीच में है, तो ये c का मान आ जाएगा 3/2। और क्या आएगा? जो 3/2 बिंदु है उस पर मध्यमान पर में सत्यापित होगी। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय को। तो इसी के साथ जो प्रश्नावली 5 है वो आपकी कंप्लीट हो गई 5.8 तक। अब बाकी बची है विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली है जो आपके एग्जाम टाइम से पहले हम जो जितने भी चैप्टर की विविध प्रश्नावली है वो हम एक साथ ही स्टार्ट करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा है जो रिविजन हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, तो आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।